Hello, friends, and my viewers. Now, I am going to discuss something very interesting and very informative today in this video. So, I had talked about inflammation recently, that how inflammation is happening in the body, which cannot be seen by us, but it is due to our bad food habits, processed food, packaged food, and that inflammation inside the body is causing damage to the organs, then metabolic dysregulation, mitochondrial dysfunction. All this is the you can say the harbinger of various chronic illnesses. यानी जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, यानी आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है बिकॉज आप ख़राब खाना खा रहे हैं, प्रोसेस फूड खा रहे हैं, और कई और चीज़ें हैं जो इस इन्फ्लेमेशन को बढ़ा रही हैं, वो आप देख नहीं पा रहे हो लेकिन बॉडी में वो चल रहा है। एंड वही सारी जो क्रॉनिक बीमारियां हैं उनका कह सकते हैं कॉज है, जैसे कार्डियोवास्कुलर इश्यूज़ है, डायबिटीज़ है, कैंसर है, इवन मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, गट इश्यूज़ हैं। तो बहुत सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, लिवर को अफेक्ट करता है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि एंटी इन्फ्लेमेटरी क्या है, यानी कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन किन चीज़ों से नहीं होता जो आपकी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है। सबसे पहला, फूड इज़ मेडिसिन, वो हम जानते हैं। लेकिन फूड मेडिसिन कब होगा, या फूड आपके लिए मतलब हेल्दी आप खाएंगे तब जाके वो एक मेडिसिन का काम करेगा, यानी आपकी बॉडी को हील करेगा और आपको स्वस्थ रखेगा। तो वो है आपका घर का खाना, क्लीन फूड, जो सीजनल वेजिटेबल्स आती हैं, कलरफुल वेजिटेबल्स आती हैं, फ्रूट्स आते हैं, हाई फाइबर है, वो चीज़। तो फूड आप बाहर का खाएंगे तो वो मेडिसिन का काम नहीं करेगा एंड वो आपकी इन्फ्लेमेशन को बढ़ाएगा। सबसे पहला, क्लीन होम कुक्ड फूड, ठीक है, दैट इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी। दूसरा, एक्सरसाइज एंटी इन्फ्लेमेटरी है, वो आप अपने बॉडी के हिसाब से करिए। देखिए, एक्सरसाइज के लिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देती हूँ, डोंट गो और रन आफ्टर जिम्स। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाके ही अपना वेट लॉस कर सकते हैं। उल्टा ऐसा आ रहा है रिसर्च में, रीसेंट रिसर्चेस में काफ़ी डेटा भी आ रहा है कि अगर हम एक बार वर्कआउट करते हैं, जिम में जाके मशीन्स पे ट्रेडमिल कर लिया और इस तरह का एक स्ट्रेनस एक्सरसाइज का एक हमने 1 घंटा पूरा कर लिया, उसके बाद पूरा दिन हम सोच रहे हैं कि हमने मतलब अपने फिटनेस के लिए तो काम कर लिया 1 घंटा, तो पूरा दिन हम अब अपने हिसाब से रहेंगे, भले हम बैठे रहें या हम कुछ बीच बीच में खाते रहें, पर हमने 1 घंटा एक्सरसाइज तो कर ली। तो वो कभी काम नहीं करती। बेस्ट टाइप ऑफ वर्कआउट और एक्सरसाइज फॉर योर बॉडी इज़ दैट इज़ इन अ पीरियड ऑफ हाफ एन आवर, या छोटे छोटे पीरियड्स में कुछ टाइम में गेट अप फ्रॉम योर सीट। ठीक है, अगर आप बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं या अपनी वर्क प्लेस पे बैठे हैं, तो आप उठिए और छोटा मतलब एक वॉक करिए, स्ट्रॉल करिए, या स्क्वाट्स कर लीजिए, या स्ट्रेचिंग कर लीजिए, बट जस्ट मेक योर बॉडी मोबाइल। ठीक है, जिससे क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो सेल्स होते हैं ना हमारे, उसके अंदर हमारे ग्लूकोज के सेंसर्स होते हैं। ठीक है, वो सेल के अंदर रहते हैं, लेकिन जब ग्लूकोज आपकी बॉडी में एंटर होता है थ्रू द फूड यू आर ईटिंग, तो वो सेंसर्स कैसे एक्टिवेट होते हैं और मेम्ब्रेन पे जाते हैं और खुलते हैं जिससे ग्लूकोज सेल के अंदर जाए, तो वो होता है एक्सरसाइज की वजह से। जब आपकी मसल यूज़ हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो सेल में सिग्नल्स जाते हैं जो इन ग्लूकोज सेंसर्स को सेल के अंदर से मेम्ब्रेन के पास, यानी उसके आउटर पार्ट में ले जाएंगे, और वो फिर ग्लूकोज को सेंस करके गेट्स ओपन करते हैं सेल की मेम्ब्रेन पे, एंड ग्लूकोज सेल के अंदर जाके मेटाबोलाइज होता है। तो इस तरीके से ग्लूकोज लेवल मेंटेन होता है इंसुलिन के अंडर में। ठीक है, तो जब आप बैठे होते हैं ना, तो ये जो ग्लूकोज सेंसर्स हैं सेल के अंदर ही रहते हैं, मेम्ब्रेन पे नहीं आते। तो आपका ग्लूकोज जो है ना वो सर्कुलेट होता रहेगा, हाइपरग्लाइसेमिक एक स्पाइक बना रहेगा, जो आपकी इंसुलिन की रिलीज़ को भी इनिशिएट करेगा। एंड वो इंसुलिन जब रिलीज़ होती है, तो ज़्यादा अमाउंट में अगर रिलीज़ होती रही, क्योंकि उसको ग्लूकोज को रेगुलेट करना है, तो वो हाइपर इंसुलिनमिक स्टेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको इंसुलिन रेजिस्टेंट बना सकता है। तो सीडेंट्री लाइफस्टाइल को बाय बाय कहिए, एंड आप एक्सरसाइज एक बार नहीं कर पा रहे हैं कि पूरा 1-1.5 घंटा आप नहीं कर पा रहे हैं, तो डेडिकेटेड एक्सरसाइज की बजाय
Best is that within half an hour, 45 minutes, even 1 hour, इन पीरियड्स में थोड़ा थोड़ा उठ के वॉक करिए, स्ट्रॉल करिए, थोड़ा स्ट्रेचिंग करिए, थोड़ा मसल्स को है ना एक्सरसाइज करिए, मसल्स के अंदर एक्टिविटी लाइए, एंड फिर आप बैठिए, काम करिए, फिर आप उठिए, फिर थोड़ा वॉक करिए। ठीक है, जो लोग घर में हैं वो सुबह वॉक करने जा सकते हैं, घर का काम करते हैं वो तो उनका एक हो ही रहा है मूवमेंट, फिर शाम को भी वॉक करने जा सकते हैं, डिनर के बाद जा सकते हैं। तो इनकॉर्पोरेट सम काइंड ऑफ शॉर्ट एक्सरसाइजेज अकॉर्डिंग टू योर लाइकिंग। यू डोंट नीड टू डू एनी फैंसी वर्कआउट्स की स्ट्रेनस एक्सरसाइजेज की बहुत हाई फाई रेजिस्टेंट ट्रेनिंग या आपको नहीं पसंद है या आपकी बॉडी नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन एंटीऑक्सीडेंट containing food, phytochemicals, these are very important constituents present in the colorful vegetables and fruits. ये phytochemicals basically एंटीऑक्सीडेंट का रोल प्ले करते हैं, एंड बॉडी में जितने फ्री रेडिकल अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो उनको नॉन फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करके आपकी इन्फ्लेमेशन को चेक में रखते हैं। ठीक है, गुड स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है। योगा, मेडिटेशन इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेटरी क्या है? प्रोसेस्ड फूड, क्योंकि प्रोसेस्ड फूड में ज़्यादातर जो फ्लावर यूज़ किया जाता है, कॉर्न फ्लावर, व्हीट फ्लावर्स एंड ऑल, पाउडर्ड होते हैं, प्रोसेस्ड होते हैं, तो वो आपके ग्लूकोज के स्पाइक को बढ़ा के आपको इंसुलिन रेजिस्टेंट बनाते हैं, ओबीज बनाते हैं। एंड ओबेसिटी इज़ द मेजर कॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन इन आवर बॉडी, क्योंकि जो विसरल ओबेसिटी होती है, जो मैंने आपको बताया हमारे एब्डोमिनल एरिया में जो फैट होता है इकट्ठा, उसमें काफ़ी ऐसे मीडिएटर्स रिलीज़ होते हैं जिन्हें हम साइटोकाइंस कहते हैं, जो हमारे इन्फ्लेमेशन को या इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके इन्फ्लेमेशन को इनिशिएट करते हैं। ओके, सो say no, bye bye to processed food, packaged food which are highly inflammatory, sugar, starches, flours, food additives, thickeners, emulsifiers. All these damage the gut, cause leaky gut, and activate the immune system present in the gut, which makes you inflammatory. Sleep apnea, proper sleep nahi hona, disturbed sleep hona, that is also the major reason for insulin resistance. सीडेंट्री लाइफस्टाइल जो मैं बात कर चुकी हूँ, ये सब चीज़ें जो हैं आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ा रहा है। ठीक है, गट डिसरेगुलेशन हो जाएगा, गट माइक्रोबायोम विल बी अनहेल्दी, ऑल दीज विल रिजल्ट इन इन्फ्लेमेशन। सो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करें अपनी डाइट में, अपने खाने में, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल प्ले करें। जीरा हम जानते हैं, करक्यूमिन, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ठीक है, देन ओमेगा 3 फैटी एसिड कंटेनिंग नट्स, ठीक है, वॉलनट्स हैं, ठीक है, और कई ऐसे सीड्स हैं, तो आप उस तरह की चीज़ें इनकॉर्पोरेट करें, हेल्दी फैट्स, तो आप हेल्दी रहेंगे। अवॉइड सीड ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल्स, इंस्टेड यूज़ घी, दैट इज़ ऑल्सो इन मॉडरेशन। अवॉइड ओवर हीटिंग द ऑयल। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें तो बहुत हद तक हम अपनी बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है उसको चेक में रख सकते हैं। तो मेरा इस वीडियो में ये पार्ट 1 आप मान सकते हैं। इसमें मैंने आपको जस्ट समझाया क्या चीज़ इन्फ्लेमेशन को बढ़ा सकती है, क्या चीज़ इन्फ्लेमेशन को चेक में रख सकती है, और इन्फ्लेमेशन होने से क्या नुकसान हो सकता है, और अब किस तरीके से अपने फूड में चेंजेस ला के इन्फ्लेमेशन को जो है अवॉइड कर सकते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल को जी सकते हैं। और बहुत इम्पॉर्टेंट जो एक इसमें टिप है वो ये है, डोंट गो आफ्टर द फैंसी जिम्स। या आप ये मत सोचें कि जैसे दूसरे कर रहे हैं, मॉर्निंग में भाग रहे हैं 6, साढ़े 6, 7 बजे और 9 बजे तक जिम में हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल है, वो हेल्दी नहीं है, बिकॉज़ बहुत स्ट्रेस होता है जिनको दूसरे काम भी मैनेज कर रहे हैं। तो जिम भागना, जिम से घर आना, उसके बाद रेस्ट नहीं मिलना प्रॉपर, जो आपको जिम में मसल आपका यूज़ हुआ है, जो प्रोटीन यूज़ हुआ है, जो डिप्लीशन हुआ है, उसको वापस से रिप्लीट करना, प्रोटीन लेना या हेल्दी जो है आपका डाइट में इनकॉर्पोरेट करना, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आपको नहीं टाइम हो, आप नहीं बना पाए, तो यू विल स्लोली डिप्लीट योर मसल प्रोटीन। ठीक है, तो वीकनेस भी आ सकती है, टायर्ड ज़्यादा फील करें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जिम हो सकता है आपको ज़्यादा टायर्ड फील कराए, स्लगिश फील कराए। ठीक है, सो व्हाट सूट्स योर बॉडी,
एंड बेस्ट इज़, जैसा मैंने बताया कि डेटा सपोर्ट कर रहा है इस चीज़ को, कि बीच बीच में आप उठें, चलें, वॉक करें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करें, वहीं उसी जगह पे जो एक्सरसाइज कर सकते हैं आप वो करिए, एंड देन यू कैन जस्ट सिट एंड डू योर वर्क अगेन, यू कैन जस्ट मूव अ बिट। ऐसे करते हैं तो थोड़ा सा आपकी बॉडी के अंदर जो मोबिलिटी आती है बीच बीच में, वो आपके जो भी खाया है आपने उसकी वजह से जो ग्लाइसीमिया हुआ है, ग्लूकोज जो सर्कुलेशन में आई है, वो सेल के अंदर जाके मेटाबोलाइज हो जाएगी. सो यू विल बी spared of the hyperglycemic spike, of also the high insulin spike. सो हाइपर इंसुलिनीमिया से भी आप बचेंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड ओबीज होने से भी बचेंगे. ठीक है, सो आई होप दीज टिप्स and these information would help you a lot. Thank you. Bye and take care.